मौलाना इकबाल कुरैशी साहब के बयानात और वज़ाइफ के लिए वज़ाइफुल सालिहीन टीवी को सब्सक्राइब करें। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अरफा का दिन अहले ईमान के नज़दीक निहायत खुशी का और सुरूर का दिन होता है। पूरी दुनिया के मुसलमान अरफात के दिन को तलब भी अल्लाह से मांगते भी हैं, दुआएं करते हैं, या अल्लाह हमें अरफात के मैदान में पहुंचा दे। अगर अरफात के मैदान में नहीं भी पहुंच पाते, लेकिन उनके कल्बी ताल्लुक इतना होता है कि वो यहाँ पर भी अरफात के दिन की तलब में रोज़ा रखते हैं, अपने आप को अल्लाह के सामने इज्जो इनकिसारी के साथ नहरे इबादत कर लेते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंसान की तलब को देखते हैं। तलब इंसान की जितनी सादिक होती है, अल्लाह तबारक व तआला उसी तरह उसके साथ मामला करते हैं। हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें एक मैसेज दिया, हदीस के अंदर सबक पढ़ाया कि अहले ईमान सारे तो हज पे नहीं जा सकते, कि सारे अरफात के मैदान में इकट्ठे होते हैं। 30-40 आदमी, 30-40 लाख आदमी हज पे ज़्यादा से ज़्यादा चला जाता है, लेकिन 1.5 अरब की आबादी अरफा के दिन को अल्लाह से मांगते हैं। और शैतान अरफा के दिन जितना जलील होता है, इतना कभी नहीं होता। मट्टी अपने ऊपर फेंकता है, क्योंकि शैतान का असल मशगला ये है कि वो इंसानियत को जहन्नुम की तरफ लेके जाए, गुमराह करे, गुनाहों के अंदर मुब्तला करे। लेकिन उसकी कोशिश होती है मैं इनको गुनाहगार ही बनाऊं, गुनाहगार ही लेके जाऊं तौबा के बगैर। लेकिन जब अरफात के मैदान में जितने लोग खड़े होते हैं, चाहे वो लेटे होते हैं, चाहे रो रहे होते हैं, चाहे वैसे बैठे होते हैं, अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है कि सारे अरफात के मुकीमीन की मग़फ़रत कर दी जाती है। और कहा जाता है जैसे आज आप गुनाहों से पाक हो चुके हैं, जैसे माँ के बतन से आज पैदा हुए। अब शैतान यूँ मट्टी डालता है कि ये तो मेरे से निकल गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो घरों में हैं, अपने शहरों में हैं, वो अरफात को रोज़ा रखें। हाजियों के तो सारे पिछले गुनाह माफ़ हो गए, क्योंकि हाजी हैं, अरफात में हैं। लेकिन जो यहाँ रोज़ा रखेगा, अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं उसका 1 साल पिछला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और वो गुनाह उस साल के माफ़ फरमा देंगे। क्योंकि थोड़ी निस्बत जो हो गई हाजियों से हमारी, एक अमल जो मुख्तसर मैं आपको बता रहा हूँ, ये अमल अगर आप अरफात के दिन कर लें ज़ोहर की नमाज के बाद, तो अल्लाह तबारक व तआला जो नेमत हाजियों को मिली है हज की, वो नेमत आपको अता करेंगे। दुनिया के अंदर जिसको जो नेमत मिली है, सेहत की, इज़्ज़त की, रिज़्क़ की, हर किस्म के उरूज की, खुशहाली की, ये सारी नेमतें आप तसव्वुर कर लें, अल्लाह तबारक व तआला उस साल आपको वो नेमतें अता फरमाएं। और वो नेमतें कौन कौन सी हैं? हम तो अल्लाह से एक ही चीज़ मांगते हैं, जिसकी आंखें नहीं वो कहता है आंखें मिल जाएं, जिसके जो है हार्ट का मसला वो कहता है दिल का मसला हल हो जाए, जिसको गुर्दों का मसला वो कहता है गुर्दों का मसला हल हो जाए, जिसकी शादी नहीं हो रही वो कहता है ये शादी हो जाए, जिसकी शादी हो गई है कि मियाँ बीवी आपस में उल्फत मोहब्बत में रहें। अब वो जिनके हो चुकी है उल्फत मोहब्बत भी है, औलाद नहीं है, वो कहता है जी औलाद हो जाए। औलाद हो गई तो कहते हैं जी औलाद फर्माबरदार हो जाए, अब औलाद का अच्छा रिश्ता हो जाए, औलाद की नौकरी लग जाए। हर इंसान को अपनी अपनी नेमतों की अलग अलग तलब है। अल्लाह जानता है किसको कौन सी नेमत देनी है। आप ज़ोहर की नमाज के बाद 2 रकात सलाते हाजत पढ़ें। पहली रकात में सूरह काफिरून को 11 मरतबा पढ़ें, दूसरी रकात में सूरह इखलास को 11 मरतबा पढ़ें। उसके बाद सलाम फेर के आप बैठकर तलबिया पढ़ते रहें, जितना पढ़ सकते हैं तलबिया, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, आप ये पढ़ते रहें, जितनी मोहब्बत से पढ़ सकते हैं। आपकी हाजियों से एक निस्बत कायम हो रही है, और तसव्वुर में अपने आप को वहाँ ले जाएं। जितना पढ़ सकते हैं पढ़ें, तादाद कोई नहीं है इसकी। उसके बाद आपने 111 मरतबा सूरतुज़ ज़ुहा की इस आयत को पढ़ना है, व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। सूरतुज़ ज़ुहा की आखिरी आयत है, इसको आप 111 बार पढ़ें और फिर दुआ करें। इंशाअल्लाह अल्लाह आपको हज के लिए भी बुलाएगा और नेमतें
جو اللہ نے اپنے بندوں کو، اپنے مقربین کو عطا فرمائی ہیں، وہ نعمتیں آپ کو اللہ عطا فرمائے گا۔ اپنی اپنی جو مسائل ہیں اس کو تصور میں لا کر وہ نعمت اللہ سے مانگیں، مزید نعمتیں بھی اللہ دے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ نعمتیں ہمیں نہیں پتہ جو ہمارے لیے بہتر ہیں اور کون سی نقصان دہ ہیں، اللہ تو سب جانتا ہے۔ تو انشاءاللہ اس سے آپ کی زندگی میں سکون آ جائے گا، زندگی میں انشاءاللہ خوشحالی آ جائے گی، اور تصور کریں اللہ انشاءاللہ بلائے گا بھی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ مولانا اقبال قریشی صاحب کے بیانات اور وظائف کے لیے وظائف الصالحین ٹی وی کو سبسکرائب کریں۔